दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइचर आयुर्वेदा के बिजनेस को हमें ऑनलाइन तरीके से करना चाहिए, जहाँ की ट्रेडिशन जो सिस्टम चल रहा है ऑफलाइन तरीके से ही हमें बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए। आज का समय जो है एआई का ज़माना अभी आ चुका है। बहुत टेक्नोलॉजी जो है वो तेज़ी से जो चेंज हो रही है। एआई टूल जो आ रहे हैं, इससे हमारा जो काम है बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। और फास्ट करने के तरीके जो हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने बिजनेस को बड़ी तेज़ी से कर सकते हैं। पर अभी भी बहुत सारे लोगों का बिलीफ है कि बिजनेस को पुराने मेथड के तरीके से ही करा जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही एक अमेजिंग फैक्ट्स पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में हमें एक पुराने तरीके से ही बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए, जहां हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिए, तभी आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो पाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पुराना जो ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है, जो ऑफलाइन तरीके से लोग जो बिल्ड कर रहे हैं बिजनेस को, उसमें क्या क्या जो किस कैसे वो बिल्ड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऑफलाइन अप्रोच है, ऑफलाइन अप्रोच हम किस तरीके से करते हैं। जब भी हम बिजनेस को ऑफलाइन तरीके से स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले एक लिस्ट बनाने के लिए बोला जाता है। हम लिस्ट किन लोगों का बनाते हैं? अपने फ्रेंड सर्कल का बनाते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों का बनाते हैं, अपने अपने जो कुलीग्स है जहाँ पर हम वर्क करते हैं कहीं ना कहीं उनका हम बनाते हैं। तो ये जो लोग हैं, जो रिश्तेदार पड़ोसी हैं, जी हमें पहले से ऑलरेडी जानते होते हैं। हम इनमें अपने प्रोडक्ट्स की या सिस्टम की बात करते हैं। घर में जो मीटिंग या ट्रेनिंग होती है, और जहाँ बड़े या होटल में एक सेमिनार के थ्रू जो अपने बिजनेस को जहाँ प्रोडक्ट्स के बारे में प्रमोशन की जाती है। तो ये है ऑफलाइन तरीके का एक सबसे पहला जहाँ से काम हमारा स्टार्ट होता है, कि ऑफलाइन अप्रोच अप्रोच जो है इस तरीके से लिस्ट बनाकर अपने जो नॉन जो लोग हैं उन तक हम अपने बिजनेस को, जहाँ अपने प्रोडक्ट या सर्विस को हम उन तक पहुँचाते हैं। दूसरा, इस सिस्टम में ऑफलाइन तरीके से एक लिमिटेड एक रीच होती है। आप सिर्फ उन लोगों तक ही पहुंच रहे होते हैं जिन जिन पर आप फिजिकल रूम में जहां आप जा सकते हैं। मान लीजिए आप अपने एरिया है आपका 10 15 20 30 किलोमीटर तक, 50 60 किलोमीटर तक एरिया तक ही आप जो आपकी रीच जो होती है, जहाँ पर फिजिकल रूम में आप लोगों से मिल सकते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपने अपने बिजनेस को मुंबई में लेके जाना है, वहाँ पर आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, तो आपको जाने में कहीं ना कहीं कठिनाई होगी। वहाँ पर आपको बिजनेस बिल्ड करने में दिक्कत होगी ऑफलाइन तरीके में, क्योंकि आपकी वहाँ पर रीच जो है आप नहीं जा सकते, नहीं पहुँच सकते, आपको टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम कंज्यूमेबल है। आप अपने लोकल एरिया में ही ज़्यादातर अपने जो बिजनेस को एक्सपेंड जो कर पाते हैं। वहाँ पर आपकी जो रीच है वो लिमिटेड कहीं ना कहीं रहती है। इसके बाद देखते हैं कि ज़्यादा समय और मेहनत, जो ऑफलाइन तरीके में आपकी जो मेहनत है और आपका जो समय है बहुत ज़्यादा लगता है। प्रोडक्ट दिखाना, डेमो और बार बार फॉलोअप करना, इसमें पूरा दिन या बहुत सारे दिन जो है टाइम चला जाता है। आपको आपके बिना जाए आपका फॉलोअप जो नहीं हो सकता ऑफलाइन तरीके से, आपको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। और अपनी टीम बिल्ड करने के लिए आपकी प्रेजेंस जो है फिजिकल रूम में आपको देनी पड़ेगी। और इसमें बहुत सारा जो टाइम है, टाइम और अपनी आपके जो मेहनत है, एफर्ट बहुत सारा जो लगता है इसको ऑफलाइन तरीके से बिजनेस को बिल्ड करने में। आगे देखते हैं कि पर्सनल रिलेशनशिप। जब हम ऑफलाइन तरीके से बिजनेस को बिल्ड करते हैं, जब हम स्टार्टिंग में लिस्ट बनाते हैं, तो हम अपने जो क्लोज जो फ्रेंड सर्कल है या रिलेटिव्स हैं उन तक हम बिजनेस की अप्रोच करते हैं। और हमें भरोसा होता है कि हमारे जो नोन पर्सन है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ बिजनेस में आएंगे, एसोसिएट होंगे। और ऐसा नहीं होता है। बार बार जब हम उनको अप्रोच करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बार बार बोलने में भी हमें बहुत दिक्कत होती है, वो हमें अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी कारण जो है, जहाँ पर पर्सनल रिलेशन जो है कहीं ना कहीं खराब होते हैं ऑफलाइन तरीके में जब हम बिजनेस को बिल्ड करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं लोगों के पास बार बार जाते हैं जो हमारे नोन होते हैं, जो हमें पहले से ही जानते होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं, वो जो हमारे रिलेटिव या रिश्तेदार हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमें जो
अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पर्सनल रिलेशन जो है कहीं ना कहीं जो खराब होते हैं इस सिस्टम के जरिए जब हम ऑफलाइन तरीके से बिजनेस को बिल्ड करते हैं। आगे देते हैं कि जाने आने में जो हमारा खर्च होता है, मीटिंग के लिए, सेमिनार के लिए हमें, और ट्रेवल के लिए, ट्रेवल में कहीं ना कहीं हमारा जो है डेली एक्सपेंसेस, हमारे जो खर्चा होता है वो हमारी जेब पर भारी पड़ता है। हम डेली अगर फील्ड में जाते हैं तो फील्ड भी अपना एक खर्चा लेती है। मान लीजिए आपने कहीं 10 15 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर एरिया एरिया में आपने जाकर प्लान करना है, और मान लीजिए आपने एक पर्सन को ही प्लान करने में जाना है, तो आपका वो वहाँ पर खर्चा होता है, और वो पर्सन वहाँ पर आपको नो कर देता है, तो कहीं ना कहीं आप पर वो एक एक जो है खर्चे का आपके आप पर एक बर्डन आप पर पड़ता है जाने आने में, जो आपका जो खर्चा रूटीन में होता है, क्योंकि आपको फील्ड में आपको जाना पड़ेगा तभी आप बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे ऑफलाइन तरीके से। तो ये हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं ये एक पुराना तरीका है जिस तरीके से हम बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो डिजिटल तरीका है इस बिजनेस को करने का, उसमें क्या हमें क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑनलाइन रीच, आप सिर्फ अपने शहर तक ही सीमित नहीं होते, आप डिजिटल माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप के जरिए आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। आप इंडिया में कहीं पर भी हैं, अपने गांव से बैठकर पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड के साथ, संसार के साथ आप ज्वाइंट हो जाते हैं। आप कहीं पर भी अपनी बात, जो आपकी वीडियो जो है, आपका कंटेंट जो है, बहुत दूर दूर के एरिया में लोग जो हैं देखते हैं, और अब आप कहीं पर भी लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपकी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसके बाद देखते हैं कि कम समय में ज़्यादा रिजल्ट, आपको एक वीडियो बनाकर आप हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं। एक बार का एफर्ट जो आपका करा हुआ, बार बार आपको आपके कस्टमर तक वो वीडियो आपका जाता है। आपने एक बार एफर्ट किया, एक बार वीडियो बनाया, एक बार मेहनत किया, वो बार बार आपकी जो बात को, वो आपका वीडियो जो है अपने आपके जो कस्टमर हैं उन तक बना रखता रहता है। आपको फिजिकल रूम में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो डिजिटल एक अवतार है वो आपके लिए काम करता रहता है। तो आपका एक कम समय में एक ज़्यादा रिजल्ट आपको आपका डिजिटल जो है तरीके से आपको काम काम करने में मिलता है। आगे देते हैं कि ऑटोमेशन के जरिए ऑनलाइन टूल जैसे ईमेल मार्केटिंग, फनल्स और वीडियो आपके लिए 24/7 काम करते हैं। आपको बार बार फॉलोअप करने का जरूरत नहीं है। आप तक वो लोग ही पहुंचते हैं जो बिजनेस के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं, जो लोग ढूंढ रहे हैं कि काम को करना है। ऑफलाइन तरीके में हम उन लोगों के पास जाते हैं जो काम नहीं भी करना चाहते, फिर भी हमें वहाँ पर हम प्लान शेयर करते हैं, उनको फॉलोअप करते हैं। तब आप फॉलोअप के जरिए जो हमारी जो क्लोजिंग होती है, पर हमें बहुत सारे पर्सन ऐसे भी मिलते हैं कि ज़्यादातर मार्केट में हमें नो सुनना पड़ता है। पर जब आप ऑटोमेशन के जरिए ऑनलाइन तरीके से बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तब आपके पास जो ऑनलाइन जो लोग जो सर्च कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं, काम के लिए तलाश कर रहे हैं, वो लोग, इंटरेस्टेड लोग आपके पास आते हैं, तो वहाँ पर जो आपकी जो रेशो है, जो आपका ज्वाइनिंग का रेशो है, वहाँ पर आपका बढ़ जाता है, जो ऑनलाइन तरीके से जब आप बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो ऑटोमेशन जो है आपके लिए 24/7 काम करता है। आपके वीडियो आपके लिए 24/7 बिना रुके आपके लिए रात को भी काम करते रहते हैं जब आप सो रहे होते हैं। तो आगे देते हैं कंटेंट पावर। आप अपने प्रोडक्ट का वीडियो, रील्स, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का जो रील्स है, जो वीडियो है, लोग आपके कंटेंट को देख के खुद आपसे कन्वेंस हो जाते हैं। मान लीजिए आप ऑफलाइन तरीके से किसी को प्लान बताते हैं, वो आपको नहीं जानते, वो आपको फर्स्ट टाइम मिलते हैं, फर्स्ट मीटिंग में रिजल्ट नहीं मिलते। पर जब आपके कंटेंट को लोग बार बार देखते हैं, लोग पहले ही आपको जानते होते हैं आपके वीडियो के जरिए, आपके आपके वीडियो, आपके प्रोडक्ट्स को पहले से ही जानते होते हैं, तो वहाँ पर आपको जो क्लोजिंग है वो आप बेटर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आप वो इंटरेस्टेड लोग आपके पास आए हैं जो पहले से ही आपको जानते हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं। वहाँ पर आपको प्रोडक्टिव जो लोग हैं आपको जहाँ से मिलते हैं, आपका जो कंटेंट है वो आपके लिए काम करता है। आगे चलते हैं। तो आप इसके जरिए ग्लोबल टीम आप बिल्ड कर सकते हैं। आप सिर्फ लोकल ही नहीं, ऑफलाइन तरीके से हमने देखा कि लोकल एरिया में ही हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं।
पर जब आप ऑनलाइन तरीके से काम को करते हैं, आप जूम के जरिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए आप दूर दूर तक अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। आप इंडिया में किसी भी कोने में हो, आप किसी छोटे से ही शहर में हो, छोटे से गांव में हो, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट हो, तो आप कहीं पर भी, इंडिया में कहीं पर भी या वर्ल्ड में कहीं पर भी आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी इस तरीके की आ चुकी है, कोविड के बाद जो है टेक्नोलॉजी ने इतनी इतनी फास्ट जो है चेंज किया है कि अब बिजनेस का करने का तरीका ही बहुत बदल गया है। ऑनलाइन जो प्रेजेंस आपकी है, जो आप दूर दूर तक ऑनलाइन तरीके से जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो आप ऐसे अपनी टीम को एक्सपेंड कर सकते हैं, ग्लोबल लेके जा सकते हैं, पूरे इंडिया में अपनी बिजनेस को लेके जा सकते हैं ऑनलाइन तरीके से जब आप काम को करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो ट्रैवल का खर्चा है, डिजिटल तरीके से जब आप बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो आपको कहीं पर जाने का भी जरूरत नहीं है। आप अपने घर से ही स्मार्टफोन के जरिए अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। इसमें ट्रैवल का खर्च बिल्कुल जीरो हो जाता है, आपको कहीं पर भी बाहर जाने का जरूरत नहीं है। आपका जो टाइम है वो वहाँ पर प्रोडक्टिव तरीके से काम करेगा। आपको जब आप वीडियो क्रिएट करते हैं, फनल बनाते हैं, तो इंटरेस्टेड लोग आपके पास आते हैं, आपको कहीं पर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो ट्रैवल का जो टाइम है, वो आपका ट्रैवल का टाइम जो आपका और जो खर्चा है वो बच जाता है, और वो आप अपने बिजनेस को आसान तरीके से, एक बढ़िया तरीके से और हजल फ्री आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं अपने घर से ही, डिजिटल तरीके के माध्यम से। तो ये थे डिजिटल तरीके से जब आप काम को करते हैं उसके जो फीचर्स हैं। अब हमारे सामने सवाल आता है कि क्या बिजनेस को हमें ऑनलाइन ही करना चाहिए या ऑफलाइन को छोड़ देना चाहिए। ऐसे बिल्कुल नहीं है। आज भी जो लोग हैं पुराने तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, पुराना तरीका आज भी ये काम करता है। हर एक का एक स्वभाव, एक नेचर होता है। अगर आप पर्सनली किसी के साथ मिलकर बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो भी काम करेगा। पर लेकिन जब आप, मान लीजिए आप कहीं पर जॉब करते हैं, 8 घंटे 9 घंटे आप जॉब करते हैं, आप कहीं 8 घंटे ड्यूटी पर लगाते हैं, तो 2 घंटे या मान लीजिए 2 या 3 घंटे आप ट्रैवल में स्पेंड कर रहे हैं, तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तब आप उस सिचुएशन में आप जो है ऑफलाइन तरीके से बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते। आप दिन में मान लीजिए आपके पास 1 1.5 घंटा या 2 घंटे ही आप इस डिजिटल तरीके से करने में निकालेंगे, तो आप बड़ी आसानी से अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप दोनों तरीके से ही इसको एक कॉम्बिनेशन के रूप में बनाकर बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, तब भी ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप ऑफलाइन तरीके से लोगों को मिल सकते हैं और अपने बिजनेस को फास्ट जो है ग्रोथ करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, दूर दूर शहरों तक लेके जाने के लिए आपको डिजिटल तरीके को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, दूर दूर लेके जा सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से ही बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आप माईचार के बिजनेस को बिल्कुल डिजिटल तरीके से करना चाहते हैं, अपने घर से ही बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। माईचार को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज्वाइनिंग का लिंक दिया हुआ है माईचार का। आप वहाँ से ज्वाइनिंग फॉर्म भरकर हमारी टीम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट होना चाहते हैं, तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है। आप अपने कोई भी आपके मन में सवाल है, कोई डाउट है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप क्लियर कर सकते हैं। और बिजनेस के रिलेटेड या कोई भी ऑनलाइन तरीके से कैसे बिजनेस को बिल्ड करना है, आपको सारी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।